ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप वन के अल्कली मेटल जो है उनकी डेंसिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप लोगों के पास करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखो मैं आपसे फिर भी बोलता हूँ कि अगर कोई बोलता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है या रटने वाली केमिस्ट्री है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक होते हैं। मैं आपको हर एक मतलब अगर कहाँ पर इरेगुलरिटी आता है तो मैं उसका लॉजिक दूंगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर इरेगुलरिटी है। ठीक है, अगर मुझे भी अक्सर ऐसा हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, और कोई अगर ये बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है और इसके बुनियाद पर वो एनएमडीकेट जाता है या कोई टेस्ट अटेम्प्ट करने के, तो उससे बहुत बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा है। क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो मैं आपसे 110% नहीं, मैं आपसे 200% यही बोलता हूँ कि आप ईटा में 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज करेक्ट नहीं कर सकते, और ना गारंटी है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक में कोई चीज़ नहीं होता। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप एमसीक्यूज को 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलता है, 5 एमसीक्यूज करेक्ट कर लोगे, 10 कर लोगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग के पास ग्रुप वन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? शाबाश, लिथियम है, यहाँ पर आप लोग के पास सोडियम है, आप लोग के पास क्या है, पोटाशियम है, यहाँ पर आप लोग के पास रुबिडियम है, और आप लोग के पास क्या होता है, सीजियम होता है। ठीक है, और आप लोग के पास डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आप लोग के पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आप लोग के पास वॉल्यूम क्या होता है? शाबाश, आप लोग के पास वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही है ना? ठीक है, लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आप लोगों के पास क्या होता है? मास भी बढ़ता है। अगर मास बढ़ता है तो आप लोगों के पास डेंसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यही है ना? ठीक है, लेकिन हम जब फिर बोलते हैं तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास मास में ज्यादा इंक्रीज आ जाता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वो मास पर डिपेंडेंट होता है। तो हमारे पास क्या होता है? डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है, और हमारे पास जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या होता है? सीजियम इज ग्रेटर देन रुबिडियम इज ग्रेटर देन वाटर, पोटाशियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन आप लोग के पास लिथियम। लेकिन ये आप लोग के पास क्या है? ये आप लोग के पास रॉन्ग है। जो आप लोग के पास करेक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो आप लोग के पास होता है सीजियम is greater than rubidium is greater than water, sodium is greater than potassium is greater than lithium। यहां पर ये क्या होता है? ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है और ये यहां पर, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है? होता है लॉजिक। क्या होता है? लॉजिक। कौन सा लॉजिक होता है? ठीक है, अगर आप लोगों के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और आप अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप लोगों के पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p वाटर 2p6। ठीक है, फिर क्या होता है? शाबाश, 3s1। लेकिन अगर आप पोटाशियम क्या करते हो तो आप लोग के पास क्या होता है? शाबाश, 1s2 2s2 2p6 3s वाटर 3s2 3p6, और फिर क्या हो जाए? 3d0 और 4s1। तो यहां पर क्या हो जाता है? आप लोग के पास एम्प्टी स्पेस आ जाता है, और एम्प्टी स्पेस की आने की वजह से आप लोगों के पास क्या हो जाता है? आप लोगों के पास यहां पर डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि जहां पर आप लोग के पास एम्प्टी स्पेसेस आते हैं तो वहां पर आप लोग के पास वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं? लेकिन और वहां पर अगर लेट सपोज यहां पर आप लोग के पास क्या है? देखो यहां पर आप लोग के पास वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें आप लोग के पास क्या हो रहे हैं? पार्टिकल्स भी आ रहे हैं ना। लेकिन यहां पर आप लोग के पास वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन उसमें आप लोग के पास मास ही नहीं है, एम्प्टी है, जिसकी वजह से आप लोग के पास यहां पर वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज आ जाता है। अगर वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज आ जाता है तो आप लोग के पास डेंसिटी में क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है कि नहीं? ठीक है, तो देखो यहां पर आप लोग के पास क्या है? आप लोग के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आप लोग के पास क्या आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग के पास क्या होता है? आप लोग के पास जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो आप लोग के पास ये होता है। पोटाशियम आप लोग के पास यहां पर 3d0 आ जाता है। 3d0 आने की वजह से यहां पर एम्प्टी स्पेस आ जाता है, और एम्प्टी स्पेस आने की वजह से आप लोग के पास क्या हो जाती है? डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास वॉल्यूम के बढ़ने से आप लोगों के पास क्या हो जाता है? डेंसिटी कम होती है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये 3d10 होता तो फिर आप लोगों के पास क्या हो जाता? वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें आप लोगों के पास पार्टिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद हम कलर्स पर एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने की कोई बात नहीं होती। वहाँ पर आप लोगों के पास क्या होते हैं? लॉजिक्स होते हैं। आपको ये भी मतलब रटना नहीं पड़ेगा कि ये आप लोग के पास रेड होता है और ये आप लोग के पास क्या होता है? ब्लू होता है। ये सब चीज़ें अगर आप लोग के पास Fe+3 है और Fe+2 है तो इसका कलर क्या होगा और इसका कलर क्या होगा? आप लोगों के पास क्या है? शाबाश, आप लोगों के पास है क्रोमियम+3 है और क्रोमियम+6 है, तो यहाँ पर आप लोग के पास कलर्स कौन से हो गए? ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली बता सकोगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।